Hello students, today we will start unit 1 that is unit and the measurement. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और ठीक है। तो बेसिकली मीनिंग क्या होते हैं यूनिट के, यूनिट एक्चुअल में है क्या? तो अगर उसका डेफिनेशन देखा जाए तो यूनिट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या है? उसका डेफिनेशन है a unit is defined as the reference standard used for the measurement of a physical quantity. For example, 10 meter, 10 is the represent here the magnitude and the meter is represents a unit. अब देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर यूनिट का मतलब क्या होता है, किसी फिजिकल मतलब कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको बताने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं यूनिट। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल है 5 kg, आपने अगर मार्केट में गया और 5 kg टमाटर लिया है तो 5 ये जो केजी क्या है, केजी उसका क्या हो गया है, यूनिट हो गया है। किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जिसका स्टैंडर्ड रेफरेंस देते हैं हम, जैसे कि 5 लीटर हो गया है, 5 kg हो गया है, तो उसे हम कहेंगे यूनिट। तो बेसिकली आपने यूनिट का कई दफे लाइफ में यूज किया ही होगा। अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 10 मीटर। 10 क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 10 है ये एक नंबर है। 10 का मतलब क्या है, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब जब आप फिजिक्स में अगर कभी भी आप पढ़ेंगे कि कोई नंबर के बारे में तो उसको कहेंगे आप मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या है, उसकी यूनिट है। 10 मीटर यानी एक हो गया है 10 मीटर, आपको किसी लेंथ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मीटर उसका यूनिट हो गया है। अब गुड यूनिट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि वो प्रॉपर्टीज कौन से हैं। सबसे पहले इट शुड बी इजीली अवेलेबल। अब सबसे पहले यूनिट जो होनी चाहिए वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको एक बार हमने इस्तेमाल किया, जैसे कि आपके पास एक केजी कोई वेट होते हैं, ठीक है। जब आपने उसको 5 kg का मीन्स ये वेट है, तो अगर वो आपके जो पास जो वेट होता है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, उसको वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार यूज करने के बाद आप उसको बना ही ना सके, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी चेंज विद द स्पेस एंड द टाइम। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इट शुड बी कंपेरेबल विद अनदर होना चाहिए, यानी आप एक को किसी और से कंपेयर कर सके। और इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, मीन्स अगर एक बार वो खराब हो गया या खत्म हो गया या कुछ हो गया, बाद में हम इसको बना सके। और इट शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। उसको यूनिट को हमें क्या करना है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। इसे इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट। अब यूनिट के कितने टाइप हैं, तो इसमें जो दिखा रहा है यूनिट के दो टाइप है। एक होता है, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल एंड द सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। एक होती है फंडामेंटल यूनिट एंड द सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। अब ये जो मैंने यूनिट के बारे में बताया आपको, उसी से रिलेट है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है, यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है मास एक मेजरेबल क्वांटिटी है। लेंथ, टाइम, फोर्स, आप पूछते हैं कितना टाइम हुआ है, कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, कितना लेंथ कितनी है, मास कितना है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकेंड वन इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन कौन सी होती है, फंडामेंटल होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं 7। देर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका मतलब ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का। जैसे कि फंडामेंटल यानी इसका मतलब ये होता है कि ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले है मास। मास किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मास यहाँ पर है 5 kg का, तो इंडिया में, और आप अमेरिका चले गए तो 5 kg का ही रहेगा, मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो मास है वो आपका 2 o'clock को यानी 2 बजे आपका मास है 5 kg का या 10 kg का, तब आपका मास 3 o'clock को 25 kg का तो नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वो किसी और के फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सबसे पहले हो गया है मास और दूसरी 7 फंडामेंटल है मास, लेंथ, उसके बाद होता है टाइम, नेक्स्ट होता है टेम्परेचर, उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऐसे 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपने में आप है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, अब ऐसे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको हम उसकी जो यूनिट होती है, उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, वो यूनिट भी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की है, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल के मैंने आपको बता दिया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज फंडामेंटल यूनिट्स फॉर देयर मेजरमेंट। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity other than the fundamental quantity which depends on one or more fundamental quantities for their measurement are called as derived physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी, अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करती है, यहाँ 7 फंडामेंटल में से किसी एक या दो से मिलकर बनी होती है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है, यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा है स्पीड। अब ये एग्जांपल में ये थोड़ा रॉन्ग है, आप इसको मत देखिए, ये गलत हो गया है। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब ये दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि फॉर एग्जांपल, अब मैंने अगर आपको ले लिया है एरिया, एरिया का जो होता है यूनिट, ये होता है मीटर स्क्वायर और इसकी जो फॉर्मूला होता है एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 2 टाइम्स मीटर स्क्वायर से मिलकर बना है यानी मीटर लेंथ से बनकर मिला है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है डिपेंड करता है अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मैंने आपको अभी बताया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट रहेंगे उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि द यूनिट यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट्स। Definition of the derived unit, the units of the derived physical quantity which depends on the fundamental units for their measurements are called as derived unit। ठीक है, अब यानी जो भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगे उसके जो यूनिट रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे डिराइव फिजिकल यूनिट रहेंगे। ओके, नाउ अब देखिए मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी बता दिए हैं इसके ऊपर पिछले स्लाइड में। तो मैंने आपको बताया कि 7 कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेंथ, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, इसको हम मास, इसका जो सिंबल है एम है, और इसका जो सिंबल है वो मीटर के लिए एम यूज करते हैं। उसके बाद हो गया, सिंबल यहाँ पर लेंथ यूज करना चाहिए, एल यूज करना है। ठीक है, लेंथ के लिए एल है, मास केजी और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं केजी, टाइम इसके लिए सिंबल लेंथ है, एसआई यूनिट इसकी मीटर है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समटाइम्स इसको मीटर के लिए एम, बट मोस्ट प्रोबेबली इसको मीटर के लिए मास के लिए एम यूज करते हैं, आप इसको एल से रिप्रेजेंट करिए। मास के लिए केजी और केजी का सिंबल हम केजी ले रहे हैं, टाइम के लिए सेकंड एस, टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक एम्पियर यूज करते हैं, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एम है ये एक्चुअल में कैपिटल एम नहीं है, यहाँ पर आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो कैपिटल एम एक्चुअल में मास को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मत लिखिए और एल भी मत लिखिए, स्मॉल एम लिखिए। लेंथ के लिए यूनिट क्या है, मीटर, और इसका सिंबल है स्मॉल एम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को और उसके यूनिट्स को। नेक्स्ट है हमारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें से मैं आपको कुछ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बताती हूँ कि कौन कौन सी है। मैंने आपको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अभी बताया। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, 2 या 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर क्या है, एरिया, एरिया का जो डिराइव यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, यानी 2 टाइम्स मीटर से मिलकर बना है, दैट इज मीटर स्क्वायर। उसके बाद होता है वॉल्यूम, इसके लिए हम मीटर क्यूब। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, 2 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने हैं। मीटर पर सेकेंड 2 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने हैं। एक्सेलरेशन 2 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के लिए न्यूटन है, प्रेशर के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड है, वर्ग के लिए जूल है, एनर्जी के लिए जूल है, ठीक है। एनर्जी के लिए जूल है। तो इस तरह से हम इसके सिंबल, डिराइव यूनिट, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी देख सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम अभी। अब एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब बेसिकली कैसा होता है, ये एंगल के बारे में बताया गया है। प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर ओ है, यहाँ है ए, और ए से बी अगर आप मूव कर रहे हैं और ये एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है, और ये ए से बी में जब आप मूव कर रहे हैं वो उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। तो थीटा ये जो 2 डायमेंशन में है, जो सर्कल है वो 2D है, ठीक है। तो थीटा ये प्लेन एंगल है, जो 2 डायमेंशन में जो एंगल बनेगा उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं, और इसका जो थीटा है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और थीटा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन से। स्टेरेडियन मीन्स इसको हम, ये जो एंगल है वो 3 डायमेंशन में बनता है। जैसा कि आपके पास एक आइसक्रीम की कोन है और आइसक्रीम की कोन में जो एंगल बनेगा वो 3 डायमेंशन में रहेगा, तो हम उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। उसको 3 डायमेंशन में जो एंगल बनेंगे हम उसको स्टेरेडियन कहते हैं, उसकी यूनिट को, और उसकी जो सिंबल है वो एसआर है। प्लेन एंगल में जो यूनिट होती बनती है उसको हम रेडियन कहते हैं, उसकी सिंबल है RAD, दैट इज रेडियन, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। सिस्टम ऑफ द यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आपके पास है यहाँ पर, बहुत इजी है सिस्टम ऑफ द यूनिट। द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स आर डिफाइंड एज अ फंडामेंटल एंड द डिराइव यूनिट। सबसे पहले आता है CGS। C रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, G रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, और S रिप्रेजेंट करता है सेकेंड को। इसी तरह MKS है, M रिप्रेजेंट करता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। FPS है, ये होता है फुट, पाउंड, सेकेंड, और SI सिस्टम एक होता है। तो यानी हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो लेकिन हम मोस्ट प्रोबेबली जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं SI सिस्टम। इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसे हम मैक्सिमम टाइमिंग पे हम कौन सा यूज करते हैं, सिस्टम, SI सिस्टम यूज करते हैं। इसे कहते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट। इस कंसिस्ट ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट and the 2 supplementary unit and the large number of the derived units। यानी इसके अंदर सभी आ जाता है, सब बोले तो फंडामेंटल आ जाता है, इसके अंदर फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती है, इसके अंदर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आती है, सारी चीजें आती है। जहां पर ये CGS यानी सेंटी, अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि मीटर का CGS क्या है, तो ये होगा सेंटीमीटर। केजी क्या है, एक SI यूनिट है, इसका कितना CGS यूनिट क्या है, इसका ग्राम है, ठीक है। उसी तरह और टाइम का हर उसमें सेकेंड ही रहेगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 4 होते हैं, एक होता है CGS, और एक होता है MKS, और एक होता है FPS, और एक होता है SI सिस्टम, ओके। नाउ वी विल हैव द डिफरेंट क्वांटिटीज एंड द यूनिट्स, ओके। अब जैसा कि मैंने आपको जैसे अभी बताया, लेंथ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, CGS में सेंटीमीटर, MKS में मीटर, FPS में फुट, SI में मीटर। ये जो MKS और SI है दोनों भी सेम होते हैं ये।
वेलोसिटी के लिए सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसके लिए एमकेएस में मीटर पर सेकेंड, इसके लिए फुट पाउंड सेकेंड और एसआई में मीटर पर सेकेंड। फोर्स के लिए सीजीएस यूनिट है डायन, एमकेएस में न्यूटन, एफपीएस में पाउंड फोर्स और एसआई में न्यूटन। हीट एनर्जी को लिए हम कैलोरी यूज करते हैं और एमकेएस में किलो कैलोरी यूज करते हैं, इसके अंदर बिट यूज करते हैं और यहाँ पर जूल यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह सेंटीमीटर, एरिया और डेंसिटी का भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें एक सीजीएस में है, एक एमकेएस में, एक एफपीएस में और एक एसआई में है। तो आप ये स्लाइड को अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से याद करो, याद करने की जरूरत नहीं है, समझो और इसकी प्रैक्टिस करो और इसके ऊपर के जो एमसीक्यूज आते हैं वो सॉल्व करो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्रीफिक्सेस ऑफ एसआई। एसआई प्रीफिक्सेस यानी इसका मतलब है कि अगर आपको किसी ने बताया कि 1 मिलीमीटर है, 1 मिली को हम क्या लिखते हैं, 1 इंटू मिली को हम लिखते हैं 10 की पावर -3। जैसा कि 1 सेंटीमीटर है तो सेंटी को हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर -2। इसी तरह यहाँ पे सारे प्रीफिक्सेस है, जैसे कि 1 टेरा, टेरा को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 12, टेरा को हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 12। गीगा को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 9, मेगा को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 6, किलो को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 3, हेक्टो को हम लिखते हैं 10 की पावर 2, डेका को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 1, डेसी को हम लिखते हैं 10 की पावर -1, सेंटी को लिखते हैं 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -15 एंड ऑटो 10 की पावर -18। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।